नमस्कार। चलिए आज मध्य प्रदेश के बजट 2026-27 को समझते हैं, खासकर उन जरूरी पहलुओं को जो आने वाली परीक्षाओं के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि ये प्रदेश के भविष्य की एक सोची समझी रणनीति है। तो मन में पहला सवाल यही आता है कि ये बजट हमारे सिलेबस का हिस्सा कैसे है? भाई इसे इतनी गहराई से पढ़ना जरूरी क्यों है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा है। ये बजट अकेले ही 3 विषयों को एक साथ कवर कर लेता है। मध्य प्रदेश का भूगोल, यहाँ की अर्थव्यवस्था और जाहिर है करंट अफेयर्स। बस इसीलिए बजट से डायरेक्ट सवाल बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस बजट की बड़ी तस्वीर पर एक नजर डालते हैं। ये वो मेन आंकड़े हैं जिन्हें सबसे पहले याद रखना है। सबसे पहला और सबसे जरूरी आंकड़ा, बजट का कुल साइज, ये है 4,38,317 करोड़ रुपए। इस आंकड़े को तो बस याद कर लीजिए, ये सीधे सीधे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं राजकोषीय घाटे की, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं। तो इसका अनुमान राज्य की जीएसटीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3.5% है। ये किसी भी अर्थव्यवस्था की सेहत का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। और जो बात इस बजट को वाकई में खास बनाती है वो ये है कि ये एक रेवेन्यू सरप्लस बजट है। मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली बात नहीं है। और सबसे अच्छी खबर ये है कि जनता पर कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। इस पूरे बजट की जो नींव है ना, वो एक खास मॉडल पर रखी गई है। इसे इस बजट का मूल मंत्र भी कहा जा रहा है, और ये है जीएनआई मॉडल। तो ये जीएनआई मॉडल आखिर है क्या? देखिए, इसके 6 पिलर्स हैं। जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता यानी हमारे किसान, एन से नारी, और इस बार 2 नए आय जोड़े गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है। चलिए अब जीएनआई मॉडल में थोड़ा और अंदर चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अन्नदाता और नारी शक्ति की, जिन पर इस बजट में खास जोर दिया गया है। किसानों के लिए तो कई बड़ी घोषणाएं हैं। सबसे पहली बात, साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। ये तो सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश दालों के उत्पादन में देश में नंबर 1 पर है। तो उस पोजीशन को बनाए रखने के लिए 0% ब्याज वाली लोन स्कीम भी जारी रहेगी। साथ ही 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर में सिंचाई पहुंचाने का एक बहुत बड़ा टारगेट भी रखा गया है। और जाहिर है, इन बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारी भरकम पैसा भी लगाया जा रहा है। कृषि पैकेज के लिए 1,15,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रावधान है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए, जिसमें केन बेतवा लिंक जैसी बड़ी योजनाएं भी शामिल हैं, लगभग 14,700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और सोलर पंप को बढ़ावा देने वाली कृषक मित्र सूर्य योजना के लिए भी 9,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अब आते हैं नारी शक्ति पर, और इसमें सबसे पहले बात आती है लाडली बहना योजना की। देखिए, हर महीने की मदद बढ़कर 1,500 रुपए हो गई है, और इससे फायदा पाने वालों की संख्या 1.25 करोड़ से भी ज्यादा है। इस साल के बजट में इसके लिए करीब 24,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और इसका असली लक्ष्य है स्वयं सहायता समूहों के जरिए लखपति दीदी बनाना। इस बजट में महिलाओं और बच्चों के लिए एक बिल्कुल नई और बेहद जरूरी योजना शुरू की गई है। नाम है यशोदा दुग्ध प्रदायिनी योजना। इस योजना का मकसद एकदम साफ है, स्कूली बच्चों का पोषण सुधारना। इसके तहत क्लास 8 तक के सभी स्टूडेंट्स को टेट्रा पैक में दूध दिया जाएगा, और इसकी शुरुआत के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो ज्ञानी मॉडल के किसान और नारी शक्ति वाले हिस्से को हमने समझ लिया। चलिए अब इसके अगले पिलर्स पर चलते हैं, युवा, उद्योग और अधोसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों पर खासा जोर है। सबसे बड़ी भर्ती पुलिस विभाग में होगी, 22,500 पद। इसके बाद शिक्षा विभाग में 15,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। हेल्थ सेक्टर को भी मजबूत करने के लिए लगभग 4,000 डॉक्टरों और 1,200 से ज्यादा नर्सिंग अधिकारियों की भी नियुक्ति होगी। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री की। देखिए, अच्छी सड़कों के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल अपनाया गया है, और इस पूरे सेक्टर में करीब 13,700 करोड़ का निवेश होगा। शहरी ट्रांसपोर्ट में एक बड़ी कामयाबी ये है कि भोपाल इंदौर मेट्रो का ट्रायल रन पूरा हो चुका है, और औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए 48 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की भी प्लानिंग है। अच्छा,
अब कुछ ऐसी अनोखी चीज़ों और बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जो इस बजट को वाकई दूसरों से अलग बनाती हैं। इसमें सबसे बड़ा इनोवेशन है रोलिंग बजट का कॉन्सेप्ट। अब ये है क्या? देखिए, जो ट्रेडिशनल बजट होता है वो सिर्फ एक साल पर फोकस करता है, लेकिन रोलिंग बजट में इस साल की प्लानिंग के साथ साथ अगले साल के लिए भी एक खाका तैयार रहता है। इससे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना बहुत आसान हो जाता है। और ये फैक्ट परीक्षा के लिए समझ लीजिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मध्य प्रदेश रोलिंग बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये एक ऐतिहासिक कदम है। एक और बहुत बड़ी परियोजना है उज्जैन में 2028 में होने वाला सिंहस्थ महापर्व। इसकी तैयारियों के लिए 13,851 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा स्पेशल पैकेज दिया गया है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी डिस्कस किया उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स का एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। तो 5 सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी हैं। पहली, बजट का कुल आकार है लगभग 4.38 लाख करोड़। दूसरी, विकास का आधार है GYNI मॉडल। तीसरी, किसानों के लिए 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। चौथी, बच्चों के पोषण के लिए नई योजना आई है, यशोदा दुग्ध प्रदायिनी। और पांचवी, जो सबसे बड़ा इनोवेशन है, मध्य प्रदेश अब भारत का पहला रोलिंग बजट वाला राज्य है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जब कोई भी राज्य तेज आर्थिक विकास के रास्ते पर चलता है, तो क्या लोक कल्याणकारी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले भारी खर्च के बीच संतुलन हमेशा बनाए रखा जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।